गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वाले वीडियो में हम सेकंड पार्ट जो हम कल पढ़ रहे थे रशियन रिवॉल्यूशन का, उसी का सेकंड पार्ट हम आज पढ़ेंगे। और इसमें टर्बुलेंट टाइम जो है 1905 का, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है 1905 में वहाँ पर क्रांति का प्रारंभ हुआ रशिया में, और किस तरीके की सिचुएशन थी उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रशिया वॉज अ ऑटोक्रेसी, यानी कि वहाँ पर ऑटोक्रेसी जो शासन था, अनलाइक द अदर यूरोपियन रूलर्स, दूसरे शासकों की अपेक्षा जो यूरोप में दूसरे जगह पर जो शासन कर रहे थे। इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द जार वॉज नॉट सब्जेक्टेड पार्लियामेंट, मतलब जो जार था वो पार्लियामेंट का सब्जेक्ट नहीं था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, दे वर्क विद द पीजेंट्स एंड द वर्कर ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो लिबरल्स थे रशिया में वो आंदोलन कर रहे थे हैं लोगों को, और जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो भी क्या कर रहे थे, और जो समाजवादी जो क्रांतिकारी थे वो किसानों के साथ मिलकर के 1905 में क्रांति के दौरान वो अपने देश के लिए संविधान की डिमांड कर रहे थे। दे वर सपोर्ट इन द एम्पायर बाय द नेशनलिस्ट, जो उन्हें सपोर्ट मिल रहा था साम्राज्य में, पोलैंड में और इनमें, और मुस्लिम जो है डोमिनेट एरिया जो थे, जातीस जिन्हें जातीस कहा जाता, वो वांटेड द मॉडर्नाइज इस्लाम। और जो मुस्लिम थे वो जो मुस्लिम में जो मुस्लिम अधिकृत जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो जातीज हुआ करते थे, उन जातीज जो है वो इस्लाम को और आधुनिक समाज बनाना चाहते थे, उनके समाज को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करना चाहते थे। तो द ईयर 1904 में जो वॉज अ पर्टिकुलरली बेड वन रशियन वर्कर्स, ये रशिया के जो श्रमिक थे उनके लिए एक बहुत बुरा समय रहा। प्राइस ऑफ एजेशियल गुड्स रोज क्विकली, रियल वेज डिक्लाइन द 20%, मतलब जो मजदूरी है वो 20% कम हो गई है, और जो दाम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसके बाद में द मेंबरशिप द जो इसमें मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली when the member of assembly of Russian workers which has been formed the 9, यानी कि उन्होंने क्या करा कि जो वर्कर्स एसोसिएशन के जो सदस्य थे उन्होंने क्या करा, असेंबली बनाई रशियन वर्कर्स की 1904 में, और डिसमिस कर दिया किसे, पुतिलोव और इरोन वर्क्स। देयर वॉज अ कोल इंडस्ट्रियल एक्शन, मतलब उन्होंने काम करने से मना कर दिया, और इसी को एक औद्योगिक एक्शन कहा गया है, इंडस्ट्रियल एक्शन कहा गया है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ ही समय में लगभग 110,000 जो वर्कर्स थे वो सेंट पीटर्सबर्ग में चले गए और स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी। फॉर किस लिए, वर्किंग डे और 8 आवर वर्किंग टाइमिंग को कम करने के लिए, 8 घंटे करने के लिए, एंड इंक्रीज द वेजेस और मजदूरी को बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए। व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर लीड द फादर गेपोन रीच विंटर पैलेस, इट वॉज अटैक बाय द पुलिस एंड कोसेक्स। मतलब क्या हुआ, जब जो इस प्रक्रिया के दौरान जो श्रमिक के जो लीडर थे जिसका गैपोन नाम था, फादर गैपोन, वो पहुँचे कहाँ पे, विंटर पैलेस में, और वहाँ पर जो पुलिस ने और सैनिकों ने उनके साथ में क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ओवर द 100 वर्कर्स वर किल्ड, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। द इंसिडेंट नाउन द ब्लूडी संडे, से अंडरलाइन कर लेंगे हम सब कि इसको ब्लडी संडे के यानी ब्लूडी खूनी रविवार के नाम से इसको जाना जाता है। ये ध्यान रखने का। कौन सा वाला इंसिडेंट, जब फादर गैपोन जो है श्रमिकों के साथ विंटर पैलेस पहुँचे तो पुलिस ने उन पर आक्रमण कर दिया, और उसके कारण से जो है वहाँ पर
कई सारे जो वर्कर्स थे, श्रमिक थे, वो मारे गए। और जो इसमें हम देख रहे थे तो फादर गैपोन के साथ में जब वो श्रमिक पहुंचे तो उनको मार दिया गया। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो इस पूरे घटना को जो है ब्लूडी यानी कि खूनी, और संडे यानी रविवार यानी कि खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे। कौन सी घटना को जो है ब्लूडी संडे के इंसिडेंट के रूप में जाना जाता है, तो इसके बारे में ये 1 से 2 नंबर का सवाल बनता है, 3 नंबर का, 1 से 3 नंबर का सवाल बनता है ये। इसके बाद में स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। इसके कारण से, इस घटना के कारण पूरे जो रशिया में जो है हड़ताल कर दी गई, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई, स्टूडेंट जो है वो उनसे बाहर निकले और जो है क्या नाम से आंदोलन करने लग गए। एंड सिविल लिबर्टीज, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर एस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ द डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो वहाँ के जितने भी लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और मिडिल क्लास वर्कर थे, उन्होंने जो है संविधान की मांग की और संविधान बनाने की बात की। ड्यूरिंग द 1905 ड्यू रेवोल्यूशन यानी 1905 में क्रांति के दौरान जो जार थे उन्होंने क्या करा, क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। मतलब जार ने क्या करा, आनन फानन में जल्दी से ये जो है एक निर्वाचित जो ड्यूमा नाम से जो पार्लियामेंट थी, संसद, वो बनाई। फॉर द ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन एग्जिस्ट लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड द फैक्ट्री कमिटीज मेड अप द फैक्ट्री वर्कर्स। और फिर उसी दौरान जो श्रमिक थे उन्होंने भी एक अपनी कमिटीज़ बना दी वर्कर्स की फैक्ट्रियों में। आफ्टर द 9 मोस्ट कमिटी एंड यूनियन वर्क अनऑफिशियली। मतलब जो जितने भी एसोसिएशंस थी, समितियां थी, कमिटीज़ थी, वो सब अनौपचारिक रूप से काम कर रही थी 1905 के बाद में। सिंस दे डिक्लेयर्ड इलीगल, और फिर उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सर्वर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी। मतलब राजनीतिक गतियों पर उन पर बंदिशें लगाई गई। द जार डिसमिस फर्स्ट ड्यूमा विद द 75 डेज। केवल 75 दिनों के अंदर या 75 डेज के अंदर ही जार ने ड्यूमा को जो है निरस्त कर दिया और फिर दोबारा से सेकंड ड्यूमा उसने बनाई आफ्टर विद इन 3 मंथ। ही डिड नॉट वांट टू क्वेश्चनिंग हिज ऑथोरिटी। मतलब वो एक तानाशाह शासक था, तो वो नहीं चाहता था कि उसके काम काज में कोई भी दूसरा जो है जो इंटरफेयर करे, इसीलिए उसने पहली ड्यूमा को रिजेक्ट कर दिया एंड देन उसके बाद में दूसरी ड्यूमा भी अपनी इच्छा से बनाई। ही चेंज द वोटिंग लॉ, वो वोट डालने के कानून को बदलना चाहता था। थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, और जो तीसरी ड्यूमा बनी वो रूढ़िवादी राजनीतियों की थी, जिसमें रिवलर्स भी थे और क्रांतिकारी भी थे। अब बात करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रिवॉल्यूशन एम्पायर, रशियन एम्पायर सॉरी। दो पहला विश्व युद्ध और रशियन एम्पायर की हम बात करेंगे। तो 1940 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द 2 यूरोपियन अलायंस। मतलब क्या हुआ, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। 1914 में यानी 1914 में विश्व स्तर पर एक घटना घटी जिसको प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है, जिसमें 2 यूरोपियन अलायंस जो है आपस में लड़ रहे थे। अब इसमें कौन कौन से, तो देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, इनको सेंट्रल पावर ग्रुप कहा जाता था। फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया, ये इनको जो है अलग से एक ग्रुप कहा जाता था और ये ग्लोबल एम्पायर थे। अब इनके बीच में जो है ये एलिस ग्रुप थे। इनको जो है क्या नाम से इन्होंने आपस में जो है इन ग्रुप ने या इन कंट्रीज़ ने मिलकर के जो युद्ध लड़ा या जो वॉर लड़ा उसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। आगे हम देखेंगे तो देखिए एंड द वॉर वॉज फोर्ट आउटसाइड द यूरोप, और ये यूरोप के बाहर लड़ा गया था। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पहला विश्व युद्ध था। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पहला विश्व युद्ध था। इन रशिया द वॉर इनिशियली पॉपुलर एंड पीपुल रिलेड अराउंड द जार निकोलस सेकंड। मतलब जो ये रशिया में पहले जो शुरुआती दौर में ये युद्ध बहुत पॉपुलर था क्योंकि इसमें वो जार निकोलस जो है भाग ले रहे थे। एज द वॉर कंटिन्यू थ्रू द
जार रिफ्यूज कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा, मतलब जो ड्यूमा की बातों को वो रिजेक्ट कर रहा था, कौन, जार। और वो जो सपोर्ट वॉर थिन, और उसने क्या करा, जो सपोर्ट था वो और कम कर दिया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट रेन हाई, मतलब जर्मनों के खिलाफ जो है वो उनका जो है सेंटिमेंट, उनका जो भावना थी और ज़्यादा नफरत भरी हो गई। एज कैन बी सीन द रीनेमिंग द सेंट पीटर्सबर्ग एज जर्मन नेम, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल दिया क्योंकि एक जर्मन नाम था, और इसका नाम पेट्रोग्राद रख दिया, पेट्रोग्रेद रख दिया, या जारेनिया कर दिया। Alexander's German origin and poor advisor, especially Monk, called the Rasputin, made the autocracy unpopular। मतलब उसने क्या करा, जो जारनिया अलेक्जेंडर, जो जर्मन का, जो जिसकी जन्म जर्मनी में हुआ था, वो एक गरीब एडवाइज़र था, जो मॉन्क था, और उसने जो है क्या नाम से ऑटोक्रेसी को अलोकप्रिय बनाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट, मतलब जो पहले विश्व युद्ध में जो पूर्वी जो फ्रंट था वो अलग था पश्चिमी फ्रंट से। इन द वेस्ट आर्मी फोर्ट फ्रॉम द ट्रेंच स्ट्रेच अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस, मतलब जो आर्मी सेना थी वो किससे जो है फोर्ट फ्रॉम द ट्रेंच स्ट्रेच अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस, यानी कि पूर्वी फ्रांस के साथ में युद्ध लड़ रही थी। इन द ईस्ट आर्मी मूव गुड डील एंड फोर्ट बैटल लिविंग द कैजुअलिटीज, मतलब और जो बची हुई सेना थी वो दूसरे युद्ध में जो है दूसरी साइड में जो अच्छे से युद्ध लड़ रही थी। एंड डिफीट वर शॉकिंग द डेमोरलाइजिंग, मतलब जो क्या नाम से जो हार थी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली थी। रशियाज आर्मी लॉस बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन द 1914, 1914 और 16 में रशिया को बहुत बुरी तरीके से ऑस्ट्रिया और जर्मनी से हार झेलना पड़ रही थी। दे वर ओवर 7 मिलियन कैजुअल्टीज, मतलब उसके साथ में कम से कम 7 मिलियन जो है उसमें लोग जो है नुकसान हुआ या लोगों का, या उसको जो लोगों को हानि पहुंची। 1917 एज दे retreated the Russian army and destroyed the group and the building, preventing the enemy from the being able to live off the land, मतलब फिर 1917 में क्या हुआ, अपनी सेना को और मजबूत किया, और फिर उसके बाद में रशियन आर्मी जो है रशिया की जो सेना थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप एंड बिल्डिंग्स, मतलब जो रशिया की जो 1917 में जो रशिया की जो सेना थी उसने फसलों को और जो सरकारी बिल्डिंग्स थी टू प्रिवेंट द एनिमी, उन्होंने क्या करा, सेना जो दुश्मनों से बचाया। एंड बीइंग एबल टू लाइव ऑफ लैंड, मतलब जो ज़मीन को या फिर अपनी जो क्षेत्र को उन्होंने बचाया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप एंड बिल्डिंग लीड ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजी इन रशिया, मतलब फसलों के नष्ट हो जाने से या फिर जो बिल्डिंग्स के धराशायी हो जाने के कारण लगभग 3 मिलियन लोग जो है रशिया में वो क्या बन गए, रिफ्यूजी बन गए। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो थी रशिया की जो सरकार थी और जार था। सोल्जर डिड नॉट विश द फाइट सच वॉर, और जो सैनिक थे वो इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहते थे। द वॉर ऑल्सो हैड सर्व द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री, इस पे उद्योगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। रशियाज ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन अ नंबर एंड कंट्री वॉज कट ऑफ द अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्री गुड्स, यानी कि जो रशिया थी वहाँ पर थोड़े बहुत ही क्या थे जो निर्माण उद्योग थे, और फिर उसके बाद में बहुत सारे जो सप्लाई थी वो उससे रशिया कट गया था, जो औद्योगिक वस्तुएं थी। जर्मन कंट्रोल द बाल्टिक सी, क्योंकि जर्मनी ने बाल्टिक सागर पर अपना कंट्रोल कर रखा था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो थे उनको और ज़्यादा डिसइंटीग्रेट किया गया।
रशिया में, एल्सवेयर द यूरोप में। बाय द 1916 जो रेलवे लाइंस थी उनको तोड़ दिया गया। एबल द बोडाइड मेन वर्क कोल्ड वॉर, और जो लोगों को जो है क्या नाम से युद्ध में जाने के लिए ज़बरदस्ती बाध्य किया गया। एज द रिजल्ट इसका परिणाम ये निकला, वर द लेबर स्टोरेज एंड द स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एजेंशियल वर शट डाउन। उन्होंने क्या करा, चीज़ें बनाना बंद कर दिया। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन वर सेंट फीड द आर्मी, क्योंकि उस समय बहुत सारा हिस्सा जो है फसलों का सेना को खिलाने के लिए दिया जाता था। फॉर द पीपुल इन द सिटी एंड ब्रेड एंड फ्लोर बिकम ए स्केयर, और इसके कारण से शहरों में जो खाद्य सामग्री है उनकी कमी आ गई। बाय द विंटर 1916 रियोट्स एंड ब्रेड शॉप फॉर कॉमन। अब इसके बाद में अगला वाला टॉपिक हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वीडियो बड़ा होगा और आपको बोर करेगा।